तो हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप मैक्सिमम कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, 5, 10, 15 या 20। तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स के साथ कवर करते हैं कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी आपको परेशानी ना हो सके और आपको पूरी की तरह नॉलेज मिल सके। तो गाइस, अगर वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जो अकाउंट ओपनिंग बात कर लेते हैं, जो अकाउंट ओपनिंग के प्लस पॉइंट है। सबसे पहली बात देखिए, इससे क्या होगा कि आपको जो कैश विड्रॉल लिमिट होती है इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि हर बैंक के एटीएम का एक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, जिससे कि अब उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी आपको पता होगा कि कोई भी बैंक का एटीएम, अगर आप अदर बैंक के एटीएम यूज़ करते हो तो उसमें आपको सिर्फ 5 टाइम विड्रॉल जो है फ्री रहता है, अदरवाइज आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी करके चार्ज करता है। अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट रहेंगे तो उसके पास मल्टीपल अकाउंट एटीएम कार्ड भी रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो कैश विड्रॉल लिमिट है इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए आपके इस बैंक का लिमिट खत्म हो गया दूसरे का, तो आप दूसरे वाले बैंक से एटीएम से विड्रॉ कर लोगे। अगर दूसरे एटीएम का विड्रॉ का लिमिट खत्म हो गया तो तीसरे से विड्रॉ कर लोगे। यानी आप इससे विड्रॉ करके अपना जो लगने वाले चार्जेस है उनसे बच सकते हैं। तो बात करें कि जो सेकंड पॉइंट प्रॉफिट वाली है, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसमें बहुत टाइम इनकेस होता है कि कभी आप बैंक विजिट करते हो कैश विड्रॉल करने के लिए, मान लीजिए एटीएम में पैसे नहीं हुए, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेस जो है हर बैंक का ब्रांचेस सब सिटी या सब मोहल्ले में नहीं होता है। उसमें क्या, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड वाले ब्रांच में अगर पैसे नहीं है आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस बैंक से कैश ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि भाई ऑन द स्पॉट आपको कैश मिल जाए। साथ ही साथ अगर बात करें जो इनके ट्रांजेक्शन लिमिट की होती है, तो आप आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू बिल्कुल फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यानी इस बैंक से पैसे उस बैंक में भेज सकते हो, कोई भी आपको चार्जेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड बात करें कि थर्ड पॉइंट की, जो सबसे मेन हाईलाइट है, यानी देखिए इसमें जितने ज़्यादा आपके पास अकाउंट होगा उसमें और भी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएगी क्रेडिट कार्ड, लाइक लोन या प्री अप्रूव ऑफर्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा अगर आपके पास सिंगल एक ही बैंक अकाउंट है तो आपको अगर ऑफर आया या नहीं आया तो आप वेट करते रहेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो भाई इसमें नहीं आएगा तो दूसरे में आया, तीसरे में, किसी न किसी में आपको प्री अप्रूव ऑफर मिल जाएगा आपके सिविल पे बेस पे, कि भाई साहब हम आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, प्री अप्रूव लोन दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको चांसेस मिल जाते हैं। और बात करें कि फोर्थ नंबर की, तो इनकी बात करें फोर्थ नंबर प्लस पॉइंट की बात, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी बैंक होती है ना, तो उन सबको एक आरबीआई के थ्रू इनके एक लिमिट मिलती है कि जिससे आप किसी भी बैंक में अगर पैसे रखे हैं इन फ्यूचर, मान लीजिए आप 5 लाख से ज़्यादा कोई भी अमाउंट का बैलेंस रखे हैं, अगर इन फ्यूचर वो बैंक भाग जाती है, जैसे आपके बीच में आपको पता ही होगा कि मैं तो नाम नहीं लूँगा पर आपको पता होगा कि ये बैंक का जो दिवालिया निकल गई, बैंक बंद होने वाली है, बहुत सारी बैंक थी। जिससे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस रखते हो तो उसमें क्या है, बैंक जो रिकवर करके देगी सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। जिससे आरबीआई ने सभी बैंक को नोटिस दिया है कि अगर कोई बैंक भागती भी है अगर आपके पैसे लेके, तो आरबीआई उनसे 5 लाख तक का रिकवर करवा के आपको देगी। अब इससे आपको एक और फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आप 1 लाख इसमें रख दो, 2 लाख उसमें रख दो, मतलब अलग अलग रखो, क्योंकि सब बैंक के ऊपर आरबीआई ने मतलब ये लगा के रखा नहीं है कि अगर आपका कोई भी बैंक अगर भाग जाती है तो उन बैंक से रिकवरी करके आपका 5 लाख तक का जो बैलेंस है आरबीआई कवर करा के देगी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आपके पास अगर मतलब ज़्यादा अमाउंट है तो आप अलग अलग बैंक में थोड़ा थोड़ा करके रख सकते हो। एंड बात करें सबसे जो मेन माइन हाईलाइटेड फीचर्स होती है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि आप मेंटेनेंस वाला अकाउंट मत ओपन कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर 5 हज़ार 10 हज़ार मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उतना मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। अगर कम हुआ तो भाई आपके चार्जेस करना चालू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए अगर आप मतलब मल्टीपल अकाउंट रखते हो तो उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट रखिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखेंगे ना तो आपको भाई साहब उनके एटीएम कार्ड के चार्जेस पे करना रहेगा, साथ ही साथ अगर नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस पे करना रहेगा। क्योंकि आपको पता होगा अगर आप कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको एटीएम कार्ड का एनुअल चार्जेस होता है, साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट होता है और भी छोटे मोटे चार्जेस होते हैं। तो उन सब का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप एक समझदार पर्सन हो तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि अगर एसएमएस अलर्ट की बात करें तो उसमें आपको 17 या 18 रुपये हर 3 महीने पे का चार्ज करता है। तो और जो ईयरली बात करें एटीएम का, तो उससे ज़्यादा तो आपको जो अगर आपका लिमिट खत्म हो गया है तो आपको पर स्वाइप पे 20 रुपये चार्ज लगता है। 10 बार स्वाइप किया आपका जो ईयरली चार्ज होता है वो भी काउंट हो जाता है। तो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड बात करें इनके निगेटिव पॉइंट की, तो सबसे मेन यही है कि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो मेक श्योर अकाउंट जीरो बैलेंस होना चाहिए, आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ और कोशिश कीजिए कि जितने भी बैंक हैं मतलब आपके पास, तो अगर जहाँ तक आपको लगे कि भाई साहब हमें इस बैंक का एटीएम नहीं यूज़ कर सकता, मैं बहुत बार ज़्यादा बार यूज़ नहीं करता हूँ, तो उन सबको जो एटीएम है उनको मुझे वर्चुअल एटीएम कार्ड इशू करा दीजिए, मुझे फिजिकल नहीं चाहिए। लाइक दैट कोटक बैंक में अगर आपका एटीएम कार्ड खो जाता है तो आप वर्चुअल इंस्टेंट एक्टिवेट करा सकते हैं और फिजिकल नहीं मंगाएंगे ना, तो आपका एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन कहीं पे भी शॉपिंग कीजिए, ऑफर जो है कलेक्ट कर सकते हैं।
तो लाइक ऐसे ही आपको यूज़ करना है। तो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।